हेलो दोस्तों, मैं एसके गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 7 त्रिभुज अभ्यास 5D। इसमें कुछ सवाल दिए हुए, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में क्या कहा है, एक रेखाखंड ए बी लीजिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक रेखाखंड ये हमारा क्या है, ए और बी। अब उसकी लंब समद्विभाजित रेखा एल खींचिए। अब लंब खींचना है तो क्या करते हैं, हम ए को केंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं, ए को केंद्र मान के इसके बराबर आधे पर क्या करते हैं, हम इस प्रकार से चाप चलाते हैं। जब आपके पास लंगड़ा प्रकार होगा तो क्या करेंगे, इस प्रकार से आप चाप चलाएंगे। फिर क्या करना है, हमको बी को केंद्र मान करके क्या करना है, एक चाप चला देना है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से मिला सकते हैं। इसको आप नाम दे देंगे, क्या देंगे नाम, एल देंगे। क्या देंगे, एल। अब कोई बिंदु P लेकर, क्या लेकर, कोई बिंदु P, मैं मान लेता हूँ हमारा बिंदु P यहाँ पे है, क्या है, L पर ही बिंदु P है। अब कह रहे हैं PA और PB नापिए। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इस रेखा को मिला देंगे और यहाँ से इस रेखा को मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब हम इस रेखाओं को दोनों को मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे तो ये रेखाएं हमारी क्या होंगी। अब पूछा है नापिए PA और PB, नापिए PA और PB बराबर हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, बराबर है। हो सकता है आपको ये फिगर थोड़ा छोटा बड़ा दिखे, जब आप इसको नाप कर खींचेंगे और आधे हाथ खींचेंगे तो ये रेखाएं क्या होंगी, बराबर है। तो आप कहेंगे PA बराबर PB है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। ये कैसा कोण है, समांगी। कैसा कोण है, समांगी त्रिभुज। ठीक है, या कोण, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। देखिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज ABC खींचना है। क्या खींचना है, ABC, जिसमें C जो होगा हमारा वो समकोण है। AB मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए, केंद्र O और त्रिज्या AO एक वृत्त खींचिए। क्या C से होकर जाता है, तब त्रिभुज ABC के संदर्भ में O क्या कहेंगे, यानी O को हम क्या कहेंगे। तो आइए पहले हम खींचते हैं। मान लेते हैं ये रेखा, इसको क्या कह दें, A कह दें, और इसको क्या कह दें, C कह दें, और इसको क्या कह दें, B कह दें। ठीक, मान लेते हैं यही हमारा क्या है, त्रिभुज है CBO। इसको कहा है समकोण, यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब बाद में क्या कहा है, इनके मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मध्य बिंदु O ज्ञात करना है। अच्छा, इनका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए C को केंद्र मान करके यहाँ चाप चला सकते हैं। फिर B को चाप मान करके क्या कर सकते हैं, यहाँ चाप चला सकते हैं। C को चाप मान करके यहाँ चाप चला सकते हैं। उसी प्रकार से A को चाप मान करके यहाँ चला सकते हैं, यहाँ चला सकते हैं। हमको क्या करना है, अब इन सभी रेखाओं को एक दूसरे से क्या करना है, हमको मिला देना है। ज़रा ध्यान से देखिए इसको। ये अब पूछा है AO एक वृत्त खींचिए। अगर हम यहाँ पे O मान लें, ठीक है, खींचा गया है, OA से क्या खींचना है, आपको वृत्त खींचना है, ये इस प्रकार से। अब पूछा है यहाँ से ऐसे खींचेंगे वृत्त ना, इस प्रकार से। जब यहाँ से आप वृत्त खींचेंगे, या O को यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं से मान लीजिए, जब आप खींचेंगे तो फिर खींचिए, क्या C से होकर जाएगा, जी हाँ, ये वृत्त जो हमारा है कहाँ से होकर के जाएगा, C से होकर के जाएगा। अगर हम A को ऐसे मानेंगे B, तो ये हमारा C से होकर जाएगा। O ज्ञात कीजिए, तो O हमारा देखिए यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे ये सभी रेखाओं को बराबर बांट रहा हो। त्रिभुज AB के संदर्भ में O को क्या कहेंगे, O हमारा क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बीच में है, सभी के बीच में है, तो O क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ये कैसा त्रिभुज है, समांगी। ठीक, उसके बाद
और क्या है इसमें, और क्या पूछा जा सकता है, ओ क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, सॉरी केंद्रक कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इससे हो करके जाएगा। और कोई चीज़ समकोण है, त्रिभुज है, ठीक है, फिर ये आपका फिगर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, दी गई भुजाओं के कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए क्या समांगी है कि नहीं। तो देखिए पहला क्या है, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। ये हमारा ए और बी रेखा है, इसको हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो एक रेखा हमारी क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, ये हम ऐसे, या फिर इन पे अर्धक पे चाप लगाएंगे। ए को केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मानकर यहाँ पे चाप लगा लेंगे, बी को केंद्र मान के यहाँ पे चाप लगा लेंगे। जब यहाँ पे चाप लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, देखिए ए को चाप माने यहाँ पे ऐसे, बी को चाप माने यहाँ पे ऐसे। अब ये दोनों रेखाएं यहीं पे काट रही हैं तो हम ऐसे क्या कर ले, ये कर लेते हैं, ठीक। अब इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं या यहाँ पे सी रख लेते हैं, ठीक। अब ये कहा है क्या ये असमद्विभाजक है, तो हाँ हम इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए विभाजित करने के लिए हम क्या करें, यहाँ इस पे चाप चला ले, इस पे चाप चला ले, इस पे चाप चला ले, फिर क्या करें, इनको इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी विभाजित किया जा सकता है। तो ये लगभग दोनों बराबर में बट जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समांगी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर रेखा। क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर रेखा। तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, आप भी जो मर्जी करें वो मान सकते हैं। एक है हमारा 90 डिग्री ना, 90 अंश, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे कर लेंगे, यानी क्यों, क्योंकि हमको पता है हमारा 90 अंश का कोण जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, यानी एक हाथ जो होता है आपका ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये हो गया हमारा 90 अंश। तो हम इसको क्या करें, इसको सी मान लेते हैं, इस रेखा को ऐसे मिला देते हैं। अब ये जो हमारा कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 अंश, ये 90 अंश और ये 30 अंश। इस प्रकार से आपका त्रिभुज बना। अब क्या इसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो ज़रा देखिए यहाँ से चाप चलाएंगे तो यहाँ पे आएगा, इस बी को केंद्र मान के चाप चलाएंगे तो ऐसे आएगा। अब सी को केंद्र मान करके चाप चलाए तो ऐसे, और बी को चाप मान करके ऐसे। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ मिलाकर। अब ये दोनों जो कोण हैं ये क्या है, बराबर, ठीक है, 2 बराबर भागों में बट रहे हैं। और क्या है, आप इसको केंद्र मानेंगे तो यहाँ पर चाप लगेगा, इसको केंद्र मानेंगे तो यहाँ से। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई नाम देकर देखेंगे तो ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, यहाँ से देखेंगे तो ये कोण बराबर, अर्थात इसे भी आप कह सकते हैं समांगी त्रिभुज, ठीक है, या कोण। अब हम बात करते हैं तीसरे के अंतिम। तीसरे के अंतिम में कहा है 4.5 सेंटीमीटर एक रेखा है, मान लेते हैं ए और बी, कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बीच का कोण जो है 105 अंश का है, कितना है 105। आपको पता है 90 अंश हमारा यहाँ होगा, 10 अंश यहाँ होगा, यानी 100 अंश यहाँ होगा, तो 5 अंश यहीं होगा, ठीक है, 5 अंश यहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ए से चाप लगा करके क्या करेंगे, यहाँ पे चाप काट देंगे, इससे चाप काट करके इस रेखा को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा, क्योंकि सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा हो जाएगा तो वो 90 अंश का कोण। अब ये कितना है हमारा बीच का कोण 105 अंश। अब इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से मिला देंगे, लेकिन बीच का कोण 105 अंश है, ये रेखा हमारी कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे बराबर भागों में बांटने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चाप चलाना होगा, ए को केंद्र मान करके ऐसे चाप चलाएंगे, फिर सी को केंद्र मान करके चाप चलाएंगे, ठीक है, सी को केंद्र मान करके, फिर बी को केंद्र मान करके, फिर यहाँ पे बी को केंद्र मान करके, फिर इसमें ए को केंद्र मानेंगे और यहाँ पे सी को केंद्र मान करके चाप चलाएंगे। अब देखिए
ये वाला यहाँ से यहाँ मिलेगा। अब इसको क्या करना है, सी यहाँ से यहाँ मिल रहा है और ये वाला यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला जो दोनों है देखो क्या बराबर है कि नहीं, ये वाली रेखा समांतर है, बराबर है, और ये कोण भी क्या होगा, बराबर है। तो इसका मतलब समांगी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 5D अभ्यास पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।